बाल कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी में जेद्दा पहुंचे। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं, वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रियों को लेकर के समझौता हुआ है। इस साल हज के लिए भारत से तकरीबन 1,75,025 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उन पर। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल। कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। आपकी मिट्टी को कोई देश को गाली दे तो आपको उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन आपके रिलीजन को कोई कुछ बुरा और भला बोलेगा तो आप तलवार निकाल लेंगे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपको ऐसा बनाया गया, आपको ये ट्रेन दिया गया कि मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। इस टाइम गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। इंडिया का बच्चा बच्चा उठकर, उनके बड़े एक्ट्रेस मिलकर, उनके वजीर आजम सारे एकजुट हो गए हैं। और जब आप देखते हैं कि इकोनॉमिकल पावर दिखानी हो तो कोई इंडिया से सीखे। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है। वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए, उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है। कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। मालदीव जैसी कंट्री को बैकफुट पे ला दिया उन्होंने। मालदीव ने ट्वीट किया था, उनके हाई कमीशन ने ट्वीट किया था कि इंडिया और इजराइल जो है वो एक ही हैं। तो इस वजह से इंडिया को बड़ा गुस्सा आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी कंट्री में विजिट करने की, आप अपनी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करें। भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं, वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये
और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस तो जहाँ पे जिसको फ़ायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, हाँ तो ठीक है, जाएं। आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू नहीं है, हर बंदे के अपने अपने हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ को समझते, दुनिया समझ रही है। अब ग्लोबली चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो अब मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी लगती। अंदर का बंदा सही होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल आपको दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी ऐसे। ये बात आपकी सही है। अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है। ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम वही अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता है, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देट्स इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये देखिए ना, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपने एहसास भी किया और आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और देखिए, सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी, पाकिस्तान वो बैठा हुआ है, टू फॉर अवे, वो उधर